Today we will study the solution of exercise 6.2. तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड सबसे पहले ये था कि अगर एफ कोई फंक्शन है एफ एक्स है और अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आता है तो नाइदर इंक्रीजिंग नार डिक्रीजिंग। इस तरह से हम यहाँ पे 6.2 जो बेस्ड हमारा एक्सरसाइज जो है इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे है, तो हमें ये दिखाना है कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एंड अगर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग दिखाना है तो एफ डैश इक्वल टू 0। ये थ्री कंसेप्ट लेकर के हमको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हमको दिखाना है कि ये फंक्शन 3x + 17 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में तो सोल्यूशन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17 इज गिवन। नाउ यू हैव टू फाइंड द एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू you get the 3. तो f dash is equal to 3 which is since f dash x is greater than 0 therefore f x is strictly increasing on r। क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज दिखाना तो स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए कि एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 आ रहा। इट मीन्स कि जो 0 से ग्रेटर है, इट मीन्स कि एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर। क्वेश्चन नंबर टू में कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर, यहाँ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, ई पावर 2x। अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x। इट मीन्स डिफरेंशियल ऑफ ई पावर 2x दैट इज ई पावर 2x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। इट मीन्स ट्वाइस you get the differential of 2x is equal to 2, तो then you multiply it by 2 into e power 2x। अब e पावर x एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, या हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, तो इसके बीच में लाई करती है। यानी कि जब e की वैल्यू इसके बीच में लाई करता है तो यानी कि हमारा जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एफ डैश इज ग्रेटर देन 0। कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, इस पे वैल्यू x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो ई पावर 0 1, तो यानी कि ई पावर 0 दैट इज 1 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 देन यू गेट द 2। तो इट मीन्स एफ डैश इक्वल टू 2। तो एफ डैश इक्वल टू 2 इट मीन्स एफ डैश इज ग्रेटर देन 0। तो जब एफ डैश 2 आता है यानी कि 0 से ग्रेटर होगा, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing on r। Now question number 3, so that the function is given by fx is equal to sin x is strictly increasing in 0 to pi by 2 and strictly decreasing in pi by 2 to pi। इसको शो करना है तो इसके लिए fx is equal to sin x is given। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, दिस इज गिवन, तो इट मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स। अब कॉस एक्स यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई कॉस एक्स। अब कॉस एक्स की वैल्यू अगर हम 0 to पाई बाई 2 के बीच में देखते हैं तो जो कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 0 to पाई बाई 2। तो यानी कि कॉस एक्स यहाँ पे क्या होता है,
पॉजिटिव, तो यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव सिंस cos x is positive in 0 to pi by 2. Therefore f dash is positive, therefore f dash x is greater than 0. F dash is greater than 0, therefore fx is strictly increasing in 0 to pi by 2. Now B part you have to say in second quadrant. In second quadrant cos x is negative, cos x is negative, pi by 2 to pi means कि जो है सेकंड क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसमें जानते हैं हम ASTC ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सभी नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, cot पॉजिटिव होगा और उसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सब नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा, sec पॉजिटिव होगा और सभी नेगेटिव होगा। तो इन दिस वे cos x is negative in second quadrant. So since cos x is negative in second quadrant, therefore f dash x is less than 0. Therefore fx is decreasing, strictly decreasing in pi by 2 to pi by 2 to pi. Now question number 4. और अगर ऐसा भी आता है कि जो है क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट भी था, इसमें सी पार्ट भी था। सी पार्ट है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 to pi by 2, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to pi। तो इसका सॉल्यूशन सी पार्ट, सिंस f dash x is equal to cos x is positive in the interval 0 to pi by 2, while f dash x is negative in the interval pi by 2 to pi by 2 से pi के बीच में क्या है, नेगेटिव है। अगर ऐसा कहीं पे आता है कि 0 to pi by 2 इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है, तो क्या इम्प्लाई करता है, देयरफॉर f dash x does not have same sign in the interval 0 to pi. There hence this implies that fx is neither increasing nor decreasing in 0 to pi. Question number 4. In question number 4, कि find the fx, find the interval, और यहाँ फंक्शन दे रखा है और ये भी दे रखा है कि जो है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इतना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली, मतलब कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो गिवन फंक्शन क्या है, गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यानी कि अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ इसका निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, ये 4x
-3। अब देखो फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि क्या जाएगा 4x - 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू किसका जाएगा 3/4। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इसको शो करेंगे, -∞ और +∞। नंबर लाइन में कहाँ से आता है, -∞ से +∞ तक, और एक वैल्यू ले लिया जो क्या है 3/4 है। अब हमें एक इंटरवल मिलेगा -∞ से 3/4 और दूसरा क्या मिलेगा 3/4 से ∞। तो ये हमको दो इंटरवल मिलेगा। अब इसमें हमको चेक करना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ से नंबर लाइन द रियल लाइन ऐसे कर सकते हैं, द पॉइंट x इक्वल टू 3/4 डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू टू डिसजॉइंट interval that is -∞ to 3/4 and 3/4 to ∞। अब अगर हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अगर -∞ से -∞ to 3/4 में अगर हम इसमें देखते हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या निकलती है। एफ डैश इक्वल टू किसके दिया है 3x - 4 दिया है। अगर हम इसके बीच में कोई भी वैल्यू हम पुट कर देते हैं -∞ से 3/4 के बीच में, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी -∞ 3/4, यानी 3/4 हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 0 पुट कर सकते हैं, जो है -1 -2 -3 -4 पुट कर सकते हैं। तो कोई भी पुट कर दें, अगर हम पुट कर देते हैं मान लीजिए 0 पुट कर देते हैं, तो यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 × 0 -4 दैट इज -4। इट मीन्स क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इस अगर नेगेटिव हो गया इट मीन्स कि एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। तो अगर एफ डैश नेगेटिव है देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -∞ to 3/4। अब ऐसे ही देखेंगे उसमें 3/4 से 3/4 to ∞ के बीच में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारे पास 3x - 4 है, अगर हम यहाँ पे इसके भी कोई वैल्यू पुट कर देते हैं 3/4 से, जैसे 1 ज़्यादा है 1 ले लिया, तो यानी कि अगर 1 लेके चलेंगे तो 3 × 1 -4। तो इट मीन्स यानी -∞ से जो है -3/4 नेगेटिव है, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3/4 से ∞ के बीच में, तो 3/4 के बीच 3/4 से लेकर के 3/4 से ∞ के बीच में, तो यहाँ पे जो है वो 4x - 3 ना कि 3x - 4 है। 4x - दिट इज़ द 4x - 3 4x - 3 सभी मिस्टेक हो रहा था। 4x - 3 इट मीन्स -3। और अगर हम इसके बीच में पुट करते हैं 4x - 3, कोई भी x की वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया, तो 4 × 1 - 3 दैट इज 1 विच इज पॉजिटिव। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज positive, therefore fx is increasing in 3/4 to ∞. So this is the interval.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एफ एक्स इज इक्वल टू फाइंड द इंटरवल। सेम क्वेश्चन है, सेम ऐसे इसमें भी फाइंड करना है। इस पहले फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज गिवन। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इट, तो f डैश x दैट इज 6x माइनस 6x² माइनस 6x माइनस 36। अगर 6 इज दो कॉमन तो देन x² माइनस x माइनस 6। अब दिस यू कैन स्प्लिट बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो दिस यू कैन राइट इट x² माइनस 3 माइनस 2x माइनस 6 और 6x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। नाउ 6x माइनस 3 x कॉमन ले लेंगे, तो यानी x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 3 दैट इज 6x माइनस 3 एंड x प्लस 2। तो ये हमारा f डैश x आ गया। अब क्या निकालेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या लिखेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0। तो देन यू गेट x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 आएगा और x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो ये दो वैल्यू आएगी। अब इस दो वैल्यू को कहाँ करेंगे, नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और नंबर लाइन हो गया -2 और यहाँ पे क्या आ गया 3। तो इस तरह से क्या इंटरवल बन गया, माइनस इन्फिनिटी टू -2 माइनस इन्फिनिटी टू -2 -2 टू 3 और 3 टू इन्फिनिटी। अब ये 3 इंटरवल बने। और हमको देखना क्या है कि स्टिकली इंक्रीजिंग दिखाना है। स्टिकली इंक्रीजिंग, तो सबसे पहले हम अगर f डैश x की जो वैल्यू है वो क्या लिखा है यहाँ पे 6x माइनस 3 और x प्लस 2। अब अगर हम इस इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में, -3 पुट कर देते हैं। तो -3 अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे तो -3 मतलब हो गया ये -6 और -1, यानी ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा नेगेटिव और ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव बनेगा। तो इस तरह से f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन माइनस इन्फिनिटी टू -2। नाउ -2 से 3 के बीच में रख देते कोई वैल्यू, तो -2 से -3 के बीच में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 पुट कर देते हैं। तो यानी कि अगर हम 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे तो f डैश x की वैल्यू f डैश क्या आएगा 6 0 - 3, तो 0 - 3 यानी कि नेगेटिव आएगा और ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दिस इज द पॉजिटिव, तो इट मीन्स क्या आ जाएगा, कुल मिला करके नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x इज लेस देन 0, यानी कि f x इज डिक्रीजिंग इन -2 to 3। नाउ इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कि 6 रखा और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम 0 - 3 रखेंगे और 0 + 2 रखेंगे तो इस तरह से आपके ये -3 आएगा और ये आएगा 2, यानी कि -6 होगा। ठीक है, 6 × 6 तो इट मीन्स हो गया -36, यानी कि f डैश x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 हो गया, इसलिए डिक्रीज करेगा। नाउ फॉर अब जो फाइंड करेंगे कि जो है
एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 3 to इन्फिनिटी के बीच में देखेंगे। अगर हम 3 to इन्फिनिटी के बीच में हमने 4 पुट कर दिया तो यानी कि यहाँ पे कितना 4 - 3 1 और 4 + 2 तो 6 और 1 तो 6 × 1 × 6 दैट इज 36 पॉजिटिव। तो इस तरह से अगर हम पुट कर देते हैं एफ डैश एक्स पुट कर देते हैं यहाँ पे कि जो है 6 पुट रहेगा वैसे ही, और यहाँ पुट कर दिया तो ये पॉजिटिव आ गया और ये भी पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह से ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव यानी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज स्टिकली इंक्रीजिंग। किस इंटरवल में 3 to इन्फिनिटी में। तो यहाँ पे जैसे हमने रख दिया यहाँ पे कि अगर हम एक्स पुट कर देते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू 4 नहीं 3 से इन्फिनिटी बीच में 4 पुट कर दिया तो यानी कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है 6, यहाँ पे 4 - 3 और 4 + 2 तो 6 4 2 + 6 6 × 1 × 6 तो इट मीन 36 आ जाएगा जो कि क्या है पॉजिटिव है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा था, ये पॉजिटिव हो रहा था, ये नेगेटिव हो रहा था और ये पॉजिटिव हो रहा था। यानी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था, यहाँ डिक्रीज कर रहा और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा। तो हमको 2 इंटरवल मिल गया। 2 इंटरवल क्या मिल गया कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन ऑफ 3 to इन्फिनिटी। इस इंटरवल में क्या करेगा फंक्शन इंक्रीज करेगा। इस इंटरवल में फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से जो है इसके क्वेश्चन फाइंड करने थे यहाँ पे। तो जो हमको मिल गया यहाँ पे कि एफ इज स्टिकली इंक्रीजिंग -इन्फिनिटी टू -2 एंड 3 to इन्फिनिटी, और दूसरा है एफ इज स्टिकली डिक्रीजिंग मतलब -2 to 3 -2 to 3 ये एफ एक्स इतना। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्टिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देयर आर द function is given a b c d are the 4 function or if 5 function is given you have to check it कि this is the strictly increasing or strictly decreasing। अगर strictly increasing और strictly decreasing है तो हमें क्या फाइंड करना है इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल में strictly increasing है और किस इंटरवल में strictly decreasing है। तो एक पहले हम ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट है कि गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2x + 5 तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हाउ मच डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x + 2 आ जाएगा ये। अब अगर 2x + 2 आ गया तो इनको हम ऐसे भी ले सकते हैं 2x + 1 ले सकते हैं। अब इसके लिए जो है हमको क्या होना चाहिए कि द फंक्शन एफ एक्स विल बी increasing if f dash x is greater than 0 that is क्या ले सकते हैं कि 2x + 1 is greater than 0 it means this implies that x + 1 is greater than 0 or this implies that x is greater than -1 therefore क्या ले सकते हैं the function f x will be decreasing अगर x इज ग्रेटर देन -1 है तो फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा और अगर x की वैल्यू जो है द फंक्शन एफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग कब होता है डिक्रीजिंग जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो। तो अगर एफ डैश लेस देन 0 है तो इट मीन्स कि x + 1 is less than 0 this implies that x is less than -1 so hence fx is increasing
on -1 to infinity and decreasing minus 1 to infinity, यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू -1। या ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर हम इसमें डिवाइड कर दें तो यहाँ पे -1 आया, माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस इन्फिनिटी हो गया। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 और -1 से इन्फिनिटी, -1 टू इन्फिनिटी, इस तरह से फंक्शन -1 टू इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है। यानी इसमें माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पर चेंज रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक क्या करेगा, फंक्शन डिक्रीज करेगा। नाउ द सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसी को बी पार्ट लेके चलते हैं, बी पार्ट, तो बी पार्ट है f(x) इक्वल टू 10 - 6x - 2x स्क्वायर। तो f(x) इक्वल टू गेट -6 - 4x। अगर हम यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यानी कि f' इक्वल टू 0, तो -6 - 4x इज 4x ये मिलेगा। और यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 6, यानी 4x इधर लाएंगे तो -3/2, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी, x इज क्या जाएगा, -3/2। अब अगर x की वैल्यू -3/2 आती है तो एक तो हम उससे नंबर लाइन से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा किया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और -3/2 ले लिए यहाँ पे। और दूसरा जो है, अभी हमें क्या इंटरवल मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से -3/2, और दूसरा क्या मिलेगा, -3/2 से इन्फिनिटी। अब हमको देखना है कि ये फंक्शन किस में इंक्रीज़ कर रहा है, किस में डिक्रीज़ कर रहा है। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, और दूसरा अगर हमें जो ये देखना ही है कि ऑलरेडी इंक्रीजिंग डिक्रीज दिखाना है, तो यानी कि ये जो है, ये f' की वैल्यू क्या होगी। अगर f(x) इंक्रीजिंग होगा, f(x) इज इंक्रीजिंग, तो क्या कर सकते हैं कि f'(x) इज ग्रेटर देन 0। और दिस मीन्स क्या हो सकता है, -6 - 4x इज ग्रेटर देन 0। और दिस मीन्स हो सकता है कि -4x इज ग्रेटर देन 6, और दिस यू कैन राइट इट x इज लेस देन -3/2। यानी कि जब x की वैल्यू -3/2 से लेस हो, x की वैल्यू -3/2 से लेस, तो -3/2 से लेस मतलब किस तरफ हो जाएगा, -इन्फिनिटी तक हो जाएगी ये। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि x इज लेस देन -3/2। तो इट मीन्स हो गया x इज लेस और -इन्फिनिटी -3/2 के बीच में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इसके बीच में आप देखना हमको, चलो x इज लेस देन -3/2 एंड f', ऐसे दूसरा दिखा सकते हैं, एंड f'(x) इज डिक्रीजिंग इफ f'(x) इज लेस देन 0। तो दैट इज, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अगर लेस देन 0 है तो -6 - 4x लेस देन 0, और -6 इज लेस देन 4x, और this you can write it x is greater than -3/2। तो यहाँ पे क्या था, x is less than -3/2 था, और यहाँ पे क्या आ गया, x is greater than -3/2 हो गया। यानी hence f(x) is increasing for x is less than -3/2, that is
minus infinity to minus 3/2 and decreasing x is greater than minus 3/2. X is greater than minus 3/2, decrease, that is minus 3/2 to infinity. तो इंटरवल फाइंड करना था यहाँ पे, जबकि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दे रखा है ऑलरेडी, कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दे रखा है, तो हमको इंटरवल फाइंड करना था। तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, या हम दूसरी तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि माइनस इनफिनिटी से माइनस 3/2 के बीच में हम एफ डैश एक्स क्यों नहीं निकालेंगे, देखेंगे पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, और अगर इसके बीच में आता है तो डिक्रीजिंग। तो इस तरह से हमको फाइंड करना था। तो इस तरह से 2 पार्ट हमने कर दिया है, और शेष पार्ट ट्राई करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. In question number 7, so that the y is equal to इतना log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, where x is greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain. ये फाइंड करना है इसमें। तो इसको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स गिवन है। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स होता है, डिफरेंशियल ऑफ log डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स क्या बनता है 1 अपॉन एक्स। तो इस तरह से log एक्स की जगह कितना लिखा 1 प्लस एक्स। अब इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल ऑफ दिस। तो अगर हम डिफरेंशियल ऑफ दिस किस फॉर्म में है u बाई वी के फॉर्म में है, तो क्या लिखते हैं 2 प्लस एक्स वी डी बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स क्या डी बाई डी एक्स ऑफ 2x एंड फिर माइनस 2x एंड डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो डिफ्रेंशिएट किए गए। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको ले सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ से ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स, और यहाँ 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा 2 माइनस 2x, और 2 प्लस एक्स का डिफरेंशियल लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिस टाइम। और इसको फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, और यहाँ पे 2 प्लस एक्स अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगी, प्लस 4 आएगा यहाँ पे, 4 यहाँ पे माइनस दे दिया, यानी 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये बनेगा। अब इस तरह से इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेके चलेंगे, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं x प्लस 1 प्लस एक्स एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल, प्लस 4 माइनस 4 इज कैंसिल, तो देन वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द एफ डैश एक्स। अब ये भी इसमें भी देखना हुई चीज़ कि इंक्रीजिंग देखा ना हमको, तो फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0।
तो अगर एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और दिस implies that 1 upon 1 plus x is greater than 0, क्योंकि since x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो यहाँ एस पे भी स्क्वायर और एस पे भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। तो यानी कि ये जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो बचा क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, और इसको क्या ले सकते हैं कि 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, और दिस कैन राइट इट एक्स इज ग्रेटर देन -1। तो x इज ग्रेटर देन -1, यानी हमको क्या मिल गया कि अगर x इज ग्रेटर देन -1 होगा और -1 से कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। हेंस y इज इक्वल टू log x minus 2x upon x plus 2 is an increasing of x for all value of x is greater than -1। तो हमको ये फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 7 में, कि 7 में क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था कि अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x की किस वैल्यू के लिए थ्रू आउट डोमेन इंक्रीजिंग होगा। तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ डैश मतलब इसको हम ये ले सकते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो अगर इस तरह से मिलता है कहीं पे स्क्वायर का फंक्शन, तो हमेशा क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं, और इसको क्या ले सकते हैं, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, और इसको क्या ले सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन -1। तो अगर एक्स ग्रेटर देन -1 होगा तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वाई इज इक्वल टू एक्स -2 का होल स्क्वायर। तो गिवन फंक्शन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स -2 का होल स्क्वायर, and this you can write it x square x minus 2 का whole square। तो this is the given function and you have to check is an increasing function। मतलब ये कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, तो then you get dy by dx of x square and x minus 2 का होल स्क्वायर। मतलब you apply here product rule। तो this is the first function, dy dx of second function, it means x square differential of second function, this is twice x minus 2। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बाई दिस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विच इज रिटन इन द फॉर्म एक्स पावर n, तो देन यू गेट 2x पे पावर n -1 means 2 - 1, तो then you get twice x - 2 plus x - 2 का whole square, and if you are differentiating then you get the 2x, and if you are simplifying then you get the 2x cube minus 4x square, and plus here if you are simplifying this then you get the x square plus 4 minus 4x and multiplied by 2x. Again simplify it, 2x cube minus 4x square and plus that is the 2x square, 2x is here and x square is here, तो
तो इट मल्टीप्लाइड देन यू गेट 2x क्यूब प्लस 8x माइनस 8x स्क्वायर, तो प्लस 2x क्यूब और प्लस 2x क्यूब दैट इज 4x क्यूब माइनस 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो प्लस नॉट प्लस माइनस 12x स्क्वायर एंड प्लस 8x. If 4x is the common, so then you get the x square minus 3x plus 2. X square minus 3x plus 2. Or if you are factorizing it, so then you get the 4x x. This you can write it x square minus 3x है ना, तो it means कि मल्टीप्लाई करने पे 2 लाना है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना है, तो इस मीन्स हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 और 4x x is the common, x minus 2 minus 1 is the common, x minus 2. It means 4x x minus 2 and x minus 1. Putting this is the dy by dx. Putting dy by dx is equal to 0. If you are putting dy by dx is equal to 0, then x minus 2 x minus 1 is equal to 0. This implies that x is equal to 0, x equal to 2, x equal to 1. R x equal to 0, r x equal to 2, r x equal to 1. There are 3 values. अब इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे शो करेंगे, तो नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सपोज कर लेते हैं कि दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज 1 और दिस पॉइंट इज 2. तो माइनस यानी कि जो इंटरवल बन रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 to 1, 1 to 2, 2 to इन्फिनिटी. अब हमको जो चेक करना है कि इंक्रीजिंग दिखाने के लिए इंक्रीजिंग दिखना है, तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू हम इस डिवाइड डी एक्स फर्स्ट में पुट करते हैं, मान लेते हैं हमने x की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पुट कर दिया कि जो है -1, तो -1 एंड -2, तो इट विल बी -1 यानी -1, ये क्या मिल जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू -1 -1 -2 -1 -1, इट मीन्स -4 -3 -2, that is -4 3 is 12 2 is 24, तो इट इज़ अ नेगेटिव, यानी कि दिस साइन इज नेगेटिव. अब 0 to 1 के बीच में अगर पुट करते हैं इसी फंक्शन में, तो 0 to 1 को हमने पुट कर दिया यहाँ पे 0.5. अगर 0.5 पुट करते हैं तो 0.5 यानी ये पॉजिटिव होगा, ये आपका 0.5 पुट करेंगे तो -1.5 आएगा, और यहाँ भी -0.5 आएगा माइनस का, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव आएगा. और ऐसे 1 से 2 के बीच में अगर पुट करते हैं, यानी कि हमने पुट कर दिया 1.5 पुट कर दिया, तो यानी कि 1.5 पॉजिटिव होगा ही. 1.5 - 2 मतलब 0.5 और 1.5 - 1, इट मीन्स दिस विल बी द नेगेटिव. एंड 2 to इन्फिनिटी, अगर 2 to इन्फिनिटी में कोई 3 पुट कर दिया, तो यानी ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो यानी ये पॉजिटिव होगा. तो यानी कि 0 to 1 में देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग in 0 to 1 and 2 to इन्फिनिटी, कि हमको इंक्रीजिंग का ही सिर्फ बताना है. एंड वैल्यू ऑफ x क्या बनेगा कि x की वैल्यू क्या होगी,
0 से बड़ा और लेस देन 1 and x is greater than 2. So this is the answer. Now the question number 9. In question number 9, prove that y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to pi by 2. Okay. तो गिवन फंक्शन क्या है? गिवन फंक्शन इज गिवन y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta. This is the function. So this you have to show that in 0 to pi by 2 is increasing function. Okay. So now you have to differentiate it with respect to theta. It means dy by d theta is equal to d by d theta of 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus d by d theta of theta. Now which is written in the form of u by v. So as you know, differential of d by dx of u by v is equal to v d by dx of u minus u d by dx of v upon v square. So by this rule we have to open this bracket, means v d by dx of u, it means 2 plus cos theta d by dx of d by dx d theta of 4 sin theta minus 4 sin theta d by d theta of 2 plus cos theta divided by 2 plus cos theta का whole square and minus differential of d theta upon d theta is 1. Now 2 plus cos theta, differential of 4 sin theta, that is 4 cos theta, 4 बाहर कर लेंगे, sin theta differential cos theta minus 4 sin theta and differential of cos theta, 2 का differential 0 and cos theta differential minus sin theta, so that is minus sin theta upon 2 plus cos theta का whole square minus 1. Again simplify this. So 2 plus cos theta multiplied by 4 cos theta minus plus, so that is 4 sin square theta divided by 2 plus cos theta का whole square minus 1. Open this bracket. So 4 to the 8 cos theta plus 4 cos square theta and plus 4 sin square theta upon 2 plus cos theta का whole square minus 1 or 8 cos theta plus 4 is the common, so cos square theta plus sin square theta upon 2 plus cos theta का whole square minus 1, and that is 8 cos theta plus 4, since sin square theta plus cos square theta is equal to 1 upon 2 plus cos theta का whole square minus 1, and this you can write it 8 cos theta plus 4, take the LCM by cross multiplication, तो you get the 2 plus cos theta का whole square, तो 2 plus cos theta का whole square upon 2 plus cos theta का whole square, that is 8 cos theta plus 4 a plus b whole square, it means 4 plus cos square theta and plus 4 cos theta upon 2 plus cos theta का whole square. Again simplify this, तो 8 cos theta plus 4 minus cos square theta minus 4 cos theta, it means
plus 4 minus 4 can be cancelled, and 8 cos theta minus 4 cos theta, 2 plus cos theta का whole square, 8 cos theta minus 4 cos theta, तो then you get the 4 cos theta, तो 4 cos theta minus cos square theta upon 2 plus cos theta का whole square, and this you can write it cos theta is the common, so that is 4 minus cos theta upon 2 plus cos theta का whole square तो दिस इज द dy upon d theta, now you have to check it कि this is the positive or negative, तो you have to check in the cos theta in interval 0 to pi by 2, तो 0 to pi by 2 cos थीटा की 0 to pi by 2 मतलब कि cos थीटा कोई वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और cos 0 to pi by 2 में ये भी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू 0, और हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं ये कि जो है यहाँ पे जो थीटा इज द एलिमेंट ऑफ 0 to pi by 2, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा है, तो हम 0 भी पुट कर सकते हैं, cos 0 पुट कर सकते हैं, cos 0 मतलब 1 और दैट इज़ 1, तो दैट इज़ पॉजिटिव, और अगर हम 1 पुट करते हैं cos 0 मतलब 1 हो गया, और 0 पुट करते हैं तो यानी cos 0 मतलब cos pi by 2 पुट करते हैं तो cos pi by 2 मतलब हो गया ये 0, तो पूरा मल्टीप्लाई यानी 0 की हो जाएगी, इसलिए मैं 0 को यहाँ लगा दिया, तो dy by d थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और 2 प्लस cos थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ये क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग in 0 to pi by 2, क्योंकि हमको 0 to pi by 2 के बीच में ही देखना था कि थीटा क्या कर रहा है, थीटा की वैल्यू 0 to pi by 2 के बीच में इंक्रीजिंग होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। To prove that the function f is given by question number 10. Now the question number 10 you have to show that to prove that the logarithmic function is strictly increasing in on 0 to infinity, तो लॉगरिथमिक सॉल्यूशन हो गया इसका, लॉगरिथमिक मतलब कि एफ एक्स जो दिया है क्या दिया है, log x दे रखा है, और लॉगरिथमिक फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन में log x, और इंक्रीजिंग दिखाने के लिए या डिक्रीजिंग दिखाने के लिए हमको क्या करना, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे f डैश x इज इक्वल टू 1/x, यानी f डैश x इक्वल टू 1/x। अब ये कह रहा है 0 to इन्फिनिटी, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कुछ भी पुट करते हैं तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगा, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x is the element of 0 to infinity, f dash x is positive, therefore f(x) is strictly increasing in 0 to infinity. Question number 11, prove that the function f is given by इतना is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1, तो f(x) is given x square minus x plus 1, तो f dash x is equal to how much, 2x minus 1, putting
putting f dash x is equal to 0, then we get 2x minus 1 is equal to 0, therefore x is equal to 1 by 2, x is equal to 1 by 2. अब x इक्वल टू 1 बाई 2 के लिए ओके नेक्स्ट रियल नंबर पर हम दिखाते हैं माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और ये दे रखा -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच 1 बाई 2 भी आएगा। अगर -1 से 1 बाई 2 के बीच में हम कोई वैल्यू रख के चलते हैं, मान लें अगर हमने 0 पुट कर दिया, तो 0 पुट करने पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यानी कि 2 इंटू 0 माइनस 1 दैट इज -1, तो एफ डैश एक्स इज निगेटिव, यानी कि -1 से 1 बाई 2 के बीच में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और 1 बाई 2 से 1 के बीच में अगर हम रखते हैं कोई वैल्यू, मान लिया कि 0.6 रख दिया, तो 0.6 यानी कि एफ डैश एक्स जो होगा तो 2 इंटू 0.6 माइनस 1 दैट इज़ 1.2 माइनस 1, इट मीन 0.2, तो इट मीन्स 0.2 विच इज़ द पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इक्वल टू पॉजिटिव, तो इट मीन्स कि इन दिस वैल्यू दिस इज द नेगेटिव, ईयर माइनस, यानी कि इसमें जो होगा वो नेगेटिव होगा और इसमें जो होगा वो पॉजिटिव होगा। -1 से 1 बाई 2 के बीच में नेगेटिव और 1 बाई 2 से 1 के बीच में नेगेटिव। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो है -1 से 1 बाई 2 के बीच में नेगेटिव है और 1 बाई 2 से 1 के बीच में पॉजिटिव है, यानी कि दोनों का साइन सेम है नहीं, तो अगर दोनों का साइन सेम होता तो या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होता। तो हम यहाँ पे सिंस एफ एक्स हैव f x does not have same sign in -1 to 1, therefore f x is strictly f x is neither strictly increasing nor डिक्रीजिंग। फिर से समझिए, सबसे पहले जो फंक्शन दिया उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x इक्वल टू 1 बाई 2 होगा। अब x इक्वल टू 1 बाई 2 हमको किस इंटरवल में देखना, -1 से 1 के बीच में देखना है, और ये कह रहा है कि जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 से 1, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो -1 से 1 के बीच में क्या है, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई 1 बाई 2 को -1 से 1 के बीच में रख लिया, और इस -1 से 1 बाई 2 के बीच में अगर चेक किया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और 1 बाई 2 से 1 के बीच में देख रहे हैं तो पॉजिटिव आ रही है। तो इट मीन्स ये हो गया कि -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू सेम नहीं आ रही है। यहाँ देख रहे हैं नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। अगर सेम आता तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है अलग अलग आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है एक -1 से 1 के बीच में, इसलिए जो एफ डैश एक्स क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा फंक्शन है जो 0 to पाई के बीच में, 0 to पाई बाई 2 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले ये पार्ट करते हैं कि क्या दिया, एफ एक्स इक्वल टू मान लिया कॉट एक्स है, कॉट एक्स नहीं, दिस इज द कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अगर निकालते हैं एफ डैश एक्स तो माइनस साइन एक्स, एंड साइन एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई बाई 2, तो 0 to पाई बाई 2 मतलब कि साइन क्या होगा इसमें, 0 to पाई बाई 2 पॉजिटिव होगा, और इससे पहले यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, तो प्लस माइनस मिलके, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि एफ डैश इज
negative into positive, therefore that is negative. F dash x is negative since cos x is sorry sin x, since sin x is positive in 0 to पाई बाई 2. तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव नेगेटिव, देन वी गेट द नेगेटिव. देयरफॉर एफ एक्स इज स्टिकली डिक्रीजिंग. तो ए पार्ट स्टिकली डिक्रीजिंग होगा. अब ऐसे ही दूसरा फाइंड करेंगे. बी पार्ट, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x है. तो cos 2x को अगेन यू हैव टू फाइंड द एफ डैश एक्स, दैट इज डिफ्रेंशिएटिंग cos 2x, तो देन यू गेट द 2 sin 2x, 2 sin 2x माइनस 2 sin 2x. cos x का डिफरेंशियल माइनस में होता है, तो इसलिए cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, और 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो माइनस 2 sin 2x. अब यहाँ भी देख रहे हैं हम कि जो है cos sin 2x की जो वैल्यू है यहाँ पे, कि x की जो वैल्यू किस में देना है, 0 टू पाई बाई 2 के बीच में देखना है. तो 0 टू पाई के बीच में जो है, अगर हम यहाँ पे ऐसे कहें कि x इज लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 इधर का है, और हमें 2x लाना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यानी कि 2 इंटू 0 दैट इज 0, और दैट इज 2x दैट इज पाई, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाई 2 we get 2x lies between 0 and pi. It means sin 2x is also positive, therefore f dash x is equal to minus, and this is the positive, then you get the negative. It means f dash x is negative. F dash is negative, therefore f x is strictly decreasing in 0 to pi by 2. Now question C part. C is the cos 3x. तो fx is equal to cos 3x. Now f dash x is equal to minus 3 sin 3x. अब माइनस 3 sin 3x के लिए अगर हम यहाँ देखें तो सिंस x इज लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो देन 3 इंटू 0 दैट इज 0, 3x 3 पाई बाई 3. इट मीन 3x इज लाइज बिटवीन 0 टू पाई, 0 to pi. X is lies between pi by 2, तो pi by 2, तो that is 3 pi by 2. It means 3 pi by 2. तो x की वैल्यू जो होगी 3x की वैल्यू किसके बाद 0 से 3 pi by 2 के बीच में लाई करेगी. तो 0 से 3 pi by 2 के बीच में लाई करने के लिए क्या निकालेंगे. सबसे पहले 3x की वैल्यू हम गिवन साइन 3x इज पॉजिटिव इन 0 to पाई पॉजिटिव, देयरफॉर f dash x is greater than 0. f dash is greater than 0,
एफ डैश साइन 3x इज पॉजिटिव, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, यानी इसकी साइन पॉजिटिव होगा, इसमें प्लस इंटू माइनस, देन यू गेट द माइनस, यानी देयरफॉर एफ डैश इज नेगेटिव। तो एफ डैश इज नेगेटिव, दैट इज कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, 0 to पाई में इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा, 0 to पाई में डिक्रीज करेगा। अगेन लेते हैं कि साइन 3x इज, अगेन साइन 3x इज नेगेटिव इन पाई टू 3 पाई/2, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर ये साइन नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लाइड बाई माइनस, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, देन यू गेट दी एफ डैश इज ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो इट मीन्स हम देख रहे हैं कि 0 to पाई में डिक्रीज कर रहा है और पाई से 3 पाई/2 में इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing in 0 to पाई/2। फिर से जो है यहाँ पे कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, cos 3x है। अगर हम cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos एफ डैश इक्वल टू -3 sin 3x आएगा। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो 0 to पाई/2 के बीच में लेके चलना है, लेकिन यहाँ पे 3x है तो 3 की क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या जाएगा कि 3x की वैल्यू 0 से 3 पाई/2 के बीच में आएगा। तो साइन 3 क्या होता है, साइन 3 0 to पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, यानी साइन 3x ये पॉजिटिव होगा 0 to पाई/2 के बीच में। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यानी कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट इज नेगेटिव, यानी एफ डैश क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर एफ डैश नेगेटिव होगा तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। और अगर फिर हम कहाँ से देखेंगे, पाई से 3 पाई/2 के बीच में देखेंगे तो साइन 3x की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे नेगेटिव होगी। अगर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। इट मीन्स एफ एक्स क्या होगा, एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 बनेगा और ये क्या होगा, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो एक इंटरवल में क्या कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, दूसरे इंटरवल में जो है 0 to पाई में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और पाई से 3 पाई/2 में इंक्रीज कर रहा है। इसलिए जो होल फंक्शन होगा एफ एक्स क्या कहलाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नाउ डी पार्ट इज गिवन tan x। तो d यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू tan x। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। as we know that sec x is positive in 0 to पाई/2, therefore sec square x is also positive, therefore f dash x is greater than 0, therefore f x is increasing function, increasing in 0 to पाई/2। जबकि आपको क्या देखना था कि फंक्शन किस पे डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर डिक्रीज करने वाला क्या मिला, ए और बी जो है क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी ए और बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है।